जय हिंद मित्रों। प्रकाश का अपवर्तन को समझते हैं। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश के किरण को अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। परावर्तन में हम लोग देख चुके हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सबसे पहले हम सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है और लगभग हवा में भी प्रकाश की चाल इतना ही होती है। उसके बाद जल में प्रकाश की चाल 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड होती है और कांच में प्रकाश की चाल, शीशा में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, उसके बाद हवा में होती है, उसके बाद जल में होती है और सबसे कम कांच में होती है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि निर्वात की अपेक्षा हवा सघन माध्यम होता है, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, हवा में उससे थोड़ा कम होता है। और हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम होता है, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल जल से ज़्यादा होती है, इसलिए हवा की अपेक्षा जल सघन माध्यम हो गया। लेकिन जल की अपेक्षा हवा विरल माध्यम हो गया, क्योंकि हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है जल से, और जल में प्रकाश की चाल कांच से ज़्यादा होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कांच की अपेक्षा जल हमारा विरल माध्यम है, लेकिन जल की अपेक्षा कांच हमारा सघन माध्यम है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में समझ चुके होंगे। उसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन में होता क्या है कि जब किरणें किसी एक दो माध्यम को अलग करने वाली सतह पर टकराती है तो वो आर पार कर जाती है। प्रकाश के परावर्तन में होता था कि वो लौट जाती थी, लेकिन अपवर्तन में होता है कि किरणें आर पार कर जाती हैं। प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग को देखते हैं। धुआं और कोहरा में धुंधला दिखाई देता है। आप देखे होंगे कि धुआं और कोहरा के जब हम उस पार देखते हैं तो हमारा धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि धुआं और कोहरा एक सघन माध्यम का कार्य कर देता है, जिसके कारण से प्रकाश की किरणें कुछ विचलित हो जाती है और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। तारे का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होता है। जब प्रकाश की किरणें बहुत दूर से, तारे तो बहुत दूर हैं, बहुत दूर से हमारी आंखें तक पहुंचती है तो उसे विभिन्न माध्यमों से होकर के गुजरना पड़ता है, विभिन्न माध्यमों वाली परतों से होकर के गुजरना पड़ता है, जिसके कारण वो बार बार विचलित होती है। बार बार विचलित होने के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और इसी कारण से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का आभासी दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद सूर्य का आभासी दिखाई देता है। आप देखे होंगे कि जब जल में कोई सिक्का रखते हैं तो ये बाल्टी में कोई सिक्का रखे होंगे तो वो पानी के तल से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता होगा। उसी प्रकार से जब जल में कोई छड़ी रखते होंगे तो वो तिरछा दिखाई देता होगा। उसी तरह से सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य आभासी दिखाई देता है। होता क्या है कि सूर्य से आती हुई किरणें विभिन्न माध्यमों और धूल कणों से होकर के गुजरती है, जिसके कारण से सूर्य पहले ही डूब चुका होता है, लेकिन प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो हमको थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। वो आभासी, वास्तव में सूर्य है ही नहीं, जिसके कारण हमें आंखों में जलन भी नहीं होती है और सूर्य आभासी प्रतीत होता है। थोड़ा एक सूर्योदय के बाद दिखाई देता है और सूर्यास्त के पहले इस घटना को हम लोग देख सकते हैं।
इस तरह से कुछ। और पानी में रखे हुए सिक्के उठा हुआ दिखाई देता है। पानी में रखे हुए सिक्के उठा हुआ इसलिए दिखाई देता है, देखिए इस सिक्का कुछ पानी में यहाँ पे कॉइन रखा हुआ है, लेकिन ऊपर में एयर है और नीचे में वाटर है, तो ये सघन माध्यम की तरह कुछ कार्य करता है। ये सघन माध्यम की तरह कुछ कार्य करता है और ऊपर में हमारा एयर है, तो ये विरल माध्यम की तरह कार्य करता है। और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो विचलित हो जाती है। तो इस सिक्का यहाँ पे है, यहाँ पे सिक्का है, लेकिन इस और विचलित हो जाने के कारण हमको सिक्का यहीं पे दिखाई देता है। और फिर से जब किरणें ये अपवर्तित होकर के दोबारा हमारी आंखें तक पहुँचेगी तो सिक्का हमको यहीं पे दिखाई देगा।